हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे नेगेटिव नंबर्स को बाइनरी में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहला सवाल, हमें नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत ही क्यों है? अब ऑब्वियस आंसर है क्योंकि हम नेगेटिव नंबर्स का यूज करते हैं अपनी कैलकुलेशंस में। जैसे कि अपनी सिंपल सी कैलकुलेशन मान लेते हैं कि हमें मान लिया कि 2 - 5 करना है हमें, और इसका आउटपुट हमें चाहिए। कंप्यूटर के अंदर हमने अब तक क्या देखा है कि एन बिट हमारे पास क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है वैसे अपने पास। एन बिट का कंप्यूटर होगा, और दूसरी चीज़ वो हमारा 2 से लेके 2n-1 के नंबर से रिप्रेजेंट कर सकता है। इसके अंदर कहीं नेगेटिव नंबर नहीं आया अब तक, तो हमें कुछ बदलना पड़ेगा हमारी स्कीम के अंदर। जो ये बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की स्कीम है, इसके अंदर हम क्या चेंज करें कि हमारे बाइनरी नेगेटिव नंबर्स को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकें। सबसे पहले ये चीज़, और दूसरी चीज़, जो हम चेंजेस करेंगे क्या वो हमारे हमने अब तक क्या ऑपरेशन किया है, एडिशन का ही ऑपरेशन किया है। तो जो हम चेंज कर रहे हैं क्या वो चेंज हमारे एडिशन के साथ कंपैटिबल है या नहीं। मतलब कि जो हम चेंज कर रहे हैं, मतलब क्या है कि हमारे पास एक स्कीम है कि 0 0 0 का मतलब 0 होगा, 1 1 1 का मतलब 7 होगा 3 बिट के अंदर। हम क्या ये मैपिंग चेंज कर सकते हैं कि इसके अंदर कुछ नेगेटिव नंबर हों कुछ पॉजिटिव नंबर हों, सच डैट अगर मैं किन्हीं भी दो नंबर को ऐड करूँ वो मेरा सिंपल बाइनरी की तरह काम करें, मतलब मेरे को ज़्यादा पंगे करने की ज़रूरत ना पड़े नेगेटिव नंबर्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद। ये हमारा टारगेट होगा। तो सबसे पहला सवाल, क्या हम माइनस साइन को स्टोर कर सकते हैं क्या कंप्यूटर में? तो हमारे पास अगर 101 है, मान लिया 101 है, क्या हम कंप्यूटर के अंदर -101 रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी तरह? तो इसका आंसर आएगा नो, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ऑब्वियस आंसर है, क्योंकि 1 रिप्रेजेंट करता है या +5 वोल्ट, 0 रिप्रेजेंट करता है 0 वोल्ट एक वायर के अंदर, 1 रिप्रेजेंट करता है +5 वोल्ट। लेकिन माइनस को किससे रिप्रेजेंट करें? क्योंकि हमारे पास या तो 5 वोल्ट का सिस्टम है या 0 वोल्ट का सिस्टम है या इनके बीच में है। अब आइडियल के केस में हमारे या तो 5 होगा या 0 होगा, लेकिन रियल सिस्टम्स में इसकी कुछ रेंज होती है कि मान लिया 4 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट के बीच में सब कुछ 1 होगा, 0 वोल्ट से लेके 1 वोल्ट के बीच में सब कुछ 1 होगा, और बीच वाला इंटरमीडिएट होगा जो कि हम बता नहीं सकते कि ये 0 है या 1 है, कुछ भी हो सकता है ये। तो ये चीज़ इसके अंदर बैठेगी तो नहीं। एक इलाज हम देख सकते हैं कि मान लिया हम एक एक्स्ट्रा वायर ऐड कर देते हैं। तो मान लिया हमें रिप्रेजेंट करना हो माइनस का 110, हमारे पास एक वायर आई, हमारे पास एक वायर आई, हमारे पास एक वायर आई। ये है हमारी LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये है हमारी MSB। हमने यहाँ पे +5 वोल्ट देखा, हमने यहाँ पे +5 वोल्ट देखा, हमने यहाँ पे प्लस का 0 वोल्ट देखा। ठीक है, हम एक और वायर लेके आते हैं। हम देखेंगे कि अगर ये वैल्यू प्लस की 5 वोल्ट है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि दिस रिप्रेजेंट्स अ माइनस, या इसकी वैल्यू अगर 0 वोल्ट है, हम मान के चलेंगे कि हमारा नंबर है पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमें +5 को रिप्रेजेंट करना है 3 बिट सिस्टम के अंदर, या क्योंकि अब हमारे 4 बिट हो चुके हैं तो 4 बिट सिस्टम के अंदर हम ऐसा सोच सकते हैं कि 101 तो 5 हो गया, और प्लस है, प्लस का मतलब 0 हो गया, तो ये है हमारा प्लस का 5। और -5 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो 101 तो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया कि ये है मेरा 5, और इसको मैं कर दूँ 1, जहाँ पे MSB का 1 रिप्रेजेंट करता है कि ये नेगेटिव नंबर है, और बाकी के बिट्स हमारे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इसका मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये चीज़ तो हो गई। तो इसको हम बोलते हैं साइन मैग्नीट्यूड। क्या चीज़? साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो साइन का मतलब ये वाला, और मैग्नीट्यूड ये है। मैग्नीट्यूड का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होती है, +5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होती है। ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड है। -5 का मैग्नीट्यूड 5 है, 5 का मैग्नीट्यूड 5 है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 3 बीट के केस में हमारे क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं हमारे पास, और इसके अंदर हमें दिखेगी एक कमी। ठीक है, देखते हैं। तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ये 3 बीट के नंबर हो गए मेरे। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? शुरू के ये वाले रिप्रेजेंट करते हैं मेरा नंबर पॉजिटिव है, और आगे वाले मेरे रिप्रेजेंट करते हैं मेरा मैग्नीट्यूड। तो ये है मेरा प्लस का 0, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3।
अब ये आ गए मेरे नेगेटिव, तो ये मेरा 1 मतलब माइनस हर जगह, तो 0 1 2 3। ये मेरा थोड़ा अजीब सा सिस्टम लग रहा है कि 3 के अंदर मतलब बाद में ये 1 0 0 हुआ, फिर 1 0 1 हुआ। अब दिक्कत क्या है? पहली दिक्कत तो ये है कि यहाँ पे जीरो की 2 रिप्रेजेंटेशंस हैं, मतलब कि +0 -0। लेकिन हम जानते हैं +0 -0 एक ही चीज़ होती है, और ये हमारा सिस्टम इनको अलग अलग ट्रीट कर रहा है। एक तो ये कमी है। दूसरी कमी क्या है कि मान लिया मेरे पास ये 1 गिवन है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर +1 करता हूँ, मेरा आंसर आना चाहिए 2। मेरा 2 आ रहा है, सही चीज़ है। लेकिन अब मैं अगर यहाँ पे चलूँ -2 पे, -2 के अंदर अगर मैं +1 करता हूँ, -2 के अंदर +1 करने का मतलब है इस बाइनरी के अंदर अगर मैं +1 का ऑपरेशन करता हूँ, मेरे पास 1 1 1 आएगा। लेकिन इसके अंदर मेरा आ रहा है -3। हमारे पास क्या आ रहा है? -2 के अंदर अगर मैं +1 करूँ, मेरा आउटपुट आना चाहिए था -1, लेकिन मेरा आउटपुट आ रहा है -3। इसका मतलब है जो हमने ये स्कीम सोची है ये काम नहीं करेगी अंडर द रूल्स ऑफ एडिशन, क्योंकि एडिशन के लिए ये चीज़ मेरी ब्रेक कर रही है। तो आगे चलते हैं हमने इसकी कमियां तो देख ली कि इसकी बहुत ज़्यादा कमियां हैं। तो ये हमारा सवाल हो चुका है, गोइंग फॉरवर्ड विद आइडिया व्हाट कुड गो रॉन्ग। हमारे पास 2 कमियां आई। एक तो 0 की 2 रिप्रेजेंटेशंस हैं, जबकि हम चाहते हैं कि मेरे पास एक ही रिप्रेजेंटेशन हो। इससे एक और कमी आई। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे डिस्टिंक्ट कितने इंटीजर्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये दोनों इक्विवेलेंट ही हैं, तो 7। तो हमारे पास 7 डिस्टिंक्ट इंटीजर है 3 बिट्स से। लेकिन पुरानी स्कीम के अंदर हमारे पास थे 8 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। हमारे पास एक नंबर की जो कैपेसिटी थी वो कम हो चुकी है यहाँ पे, तो समस्या तो है इधर। इस समस्या के इलाज के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके इलाज के लिए हमारे पास एक और स्कीम है जिसका नाम है टूज कॉम्प्लीमेंट, जो हमारी प्रैक्टिकल स्कीम है। इससे पहले आती है एक वंस कॉम्प्लीमेंट, जिसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि ये क्या होती है, बट इसके अंदर हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। हम डायरेक्ट जंप करेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। इसको टूज कॉम्प्लीमेंट क्यों बोलते हैं इसका थोड़ी सी एंड में डिस्कशन करेंगे हम टेंस कॉम्प्लीमेंट के साथ, जो कि हमारा डेसिमल के अंदर होता है, और थोड़ा समझेंगे कि हाँ ये सिस्टम काम क्यों कर रहा है।